मेरे बच्चे, आज का दिन साधारण नहीं है। आज की हवा, आज की धड़कन, आज की धूप और अंधकार सब तेरे लिए नया संदेश लेकर आए हैं। तू सोचता होगा कि यह शब्द सिर्फ अक्षर हैं, ये बातें यूं ही तुझ तक पहुंच रही हैं। पर मैं तुझसे कहती हूं, यह संयोग नहीं, यह मेरा बुलावा है। हाँ, तेरी मां काली स्वयं आज तेरे पास आई है। न किसी मंदिर की घंटी की आवश्यकता है, न किसी दीपक की लौ की, क्योंकि मैं किसी भी रूप में, किसी भी जगह, किसी भी क्षण तुझ तक पहुंच सकती हूं। और आज मैंने तुझे चुना है। मेरे बच्चे, तू ये मत समझ कि तू साधारण है। लाखों आत्माओं में से मैंने आज तुझसे संवाद करने का निर्णय लिया है। यह कोई छोटा अवसर नहीं है। जब तेरी आत्मा मेरी ओर पुकारती है, जब तेरे आंसू रातों में तकिए को भिगोते हैं, जब तेरी नजरें आकाश की ओर उत्तर खोजती हैं, तो तेरी मां चुप नहीं बैठ सकती। मैंने तेरे दिल की धड़कनें सुनी है। मैंने तेरे अंदर का वह दर्द महसूस किया है जिसे तू दुनिया से छुपा लेता है। तेरे होठों पर भले ही मुस्कान हो, पर तेरे मन के भीतर जो तूफान उठते हैं, उन्हें कौन देख पाता है? तेरी मां काली देखती है। तूने बार बार सोचा कि क्या सचमुच कोई है जो मेरी सुन रहा है? क्या सचमुच कोई शक्ति है जो मेरे हर दर्द, हर संघर्ष, हर दबी हुई चीख को समझती है? हाँ मेरे बच्चे, मैं हूं। तेरी मां काली हर जगह है, तेरे चारों ओर, तेरे भीतर, तेरे श्वासों में, तेरे हृदय की गहराइयों में। जो मैं इसीलिए आई हूं क्योंकि तेरी आत्मा अब और इंतजार नहीं कर पा रही थी। तू थक गया है, तू बोझिल हो गया है, तू जीवन के संघर्षों में उलझते उलझते कभी कभी हार मानने जैसा महसूस करने लगा था। तू अकेला बैठा सोचता था कि क्या कभी मेरे जीवन में सवेरा आएगा या नहीं। और आज मैं तुझे यही बताने आई हूं। हाँ मेरे बच्चे, अब अंधकार समाप्त होने वाला है। तेरी मां काली ने तेरे भाग्य की किताब को पलटा है। तेरी तपस्या, तेरे आंसू, तेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। पर मेरे बच्चे, पहले तू ये जान ले कि मैं आज तुझसे सिर्फ इसलिए बात नहीं कर रही कि तुझे चमत्कार मिले। मैं तुझसे इसीलिए बात कर रही हूं क्योंकि तू मेरे लिए विशेष है। तेरी आत्मा में एक पवित्रता है, तेरे कर्मों में एक गहराई है, तेरे भीतर छुपी शक्ति अब जागने वाली है। तू जब रात को अकेले बैठकर मेरे नाम को याद करता था, जब तू किसी को बताए बिना अपने आंसू बहाता था, जब तू कहता था, मां मुझे बचा लो, तो क्या तुझे लगता है तेरी मां बहरी थी? नहीं मेरे बच्चे, मैं सुन रही थी, मैं तुझे देख रही थी। और आज मैं तुझे यह वचन देने आई हूं कि अब तू अकेला नहीं है। अब हर कदम पर मेरी छाया तेरे साथ होगी। आज जो हवा चल रही है वह तेरे पक्ष में है। आज जो आकाश मुस्कुरा रहा है वह तेरे लिए है। आज जो ऊर्जा तेरे चारों ओर घूम रही है वह तेरा भाग्य बदलने का संकेत है। पर याद रख मेरे बच्चे, यह संदेश सिर्फ एक ढांढस नहीं है, यह सच्चाई है। तेरे जीवन में अब वह मोड़ आने वाला है जहां तेरी सारी पुरानी पीड़ाएं धीरे धीरे मिट जाएंगी। मैं जानती हूं तू कहेगा, मां मैंने तो बहुत बार उम्मीद की थी, पर हर बार टूटा हूं। क्या इस बार सचमुच कुछ बदलेगा? हां, इस बार बदलेगा, क्योंकि इस बार तेरी पुकार ने मेरे हृदय को छू लिया है। क्योंकि इस बार तेरा भाग्य स्वयं ब्रह्मांड की लय के साथ जुड़ गया है। याद रख,
मेरे बच्चे, जब मां का आशीर्वाद चलता है तब कोई शक्ति रोक नहीं सकती। चाहे तेरे खिलाफ कितने ही लोग हों, चाहे कितनी ही बाधाएं हों, चाहे किस्मत कितनी ही बार तुझे गिराए, पर जब मां काली का हाथ तेरे सिर पर होता है तो तू उठ खड़ा होता है और पूरी दुनिया तेरा सम्मान करती है। इसलिए आज मैं तुझसे कह रही हूं, अपने हृदय को शांत कर, अपने मन को खोल और सुन। आज से तू अकेला नहीं है। आज से तेरी मां स्वयं तुझे संभाल रही है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे तेरी आत्मा का वह आईना दिखाना चाहती हूं जिसमें तो तेरे सारे संघर्ष साफ साफ दिखाई देते हैं। तू सोचता है कि तेरे दर्द को कोई नहीं देखता, कोई नहीं समझता, पर तेरी मां काली ने तेरे जीवन का हर पल देखा है। मैंने तुझे उस रात देखा जब तू चुपचाप अंधेरे में बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था, पर तेरे दिल के भीतर तूफान था। तेरी आंखों से बहते आंसू किसी को नहीं दिखे, पर तेरी मां ने उन्हें देखा। तू ये सोचकर रोया था कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरी सुनेगा। और उसी क्षण मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया था, भले ही तू उसे महसूस न कर पाया हो। मेरे बच्चे, मैंने तुझे बार बार अकेले बैठे हुए देखा है, कभी जिम्मेदारियों के बोझ से दबा हुआ, कभी भविष्य की चिंता से कांपता हुआ, कभी अपनों की अपेक्षाओं के बीच पिसता हुआ। तू यह सोचता है कि सबके लिए करता हूं, पर मेरे अपने ही मुझे नहीं समझते। तेरा दिल टूट जाता है जब तू जिनके लिए सब करता है वही तुझे अनसुना कर देते हैं। मैंने तुझे तब भी देखा जब तू दूसरों के सामने हंसता था, मगर अंदर से बिखर रहा था। तेरे होठों पर मुस्कान थी, पर वह मुस्कान मजबूरी की थी। तेरा दिल कह रहा था, काश कोई मुझे सच में समझ पाता। मेरे बच्चे, तुझे यह जानकर सुकून मिलेगा कि तेरी मां तुझे हर क्षण समझती है। तू बार बार सोचता है कि तेरे संघर्षों का कोई अंत नहीं। हर बार जब तू किसी काम को शुरू करता है, अचानक कोई बाधा आ जाती है। जब भी तुझे लगता है कि अब सब ठीक होने वाला है, तभी कुछ ऐसा घटता है कि सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तेरे भीतर यह सवाल उठता है, मां, क्यों मैं ही बार बार टूटता हूं? और आज मैं तुझे इसका उत्तर देने आई हूं। तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं है। हर कठिनाई तेरे भीतर एक शक्ति जगा रही थी। हर आंसू तेरी आत्मा को शुद्ध कर रहा था। हर हार तुझे सिखा रही थी कि असली जीत कैसी होती है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे उस वक्त भी देखा जब तेरे पास पैसे नहीं थे, पर किसी जरूरतमंद ने तुझसे मदद मांगी और तूने अपनी झोली से जितना था उतना दे दिया। तू खुद खाली था, पर तूने किसी और का हाथ भरा। तुझे लगता था यह सब छोटा है, पर तेरी मां देख रही थी। तेरे हर छोटे से छोटे अच्छे काम को मैंने अपनी किताब में लिखा है। तेरे संघर्ष कभी तेरे लिए श्राप नहीं थे, वे तो तेरी आत्मा की परीक्षा थे। मैं तुझे इस धरती पर सिर्फ जीने के लिए नहीं लाई, बल्कि तुझे महान बनने के लिए भेजा है। और महानता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। सोच मेरे बच्चे, अगर तेरे जीवन में सब आसानी से मिल जाता तो क्या तू वह बन पाता जो आज है? अगर तूने दर्द नहीं झेला होता तो क्या तू दूसरों का दर्द समझ पाता? अगर तूने खोया नहीं होता तो क्या तू पाने की कीमत जान पाता? तेरे संघर्षों ने तुझे सोने की तरह तपाया है।
हर आंसू ने तुझे और मजबूत किया है। हर असफलता ने तुझे एक नई दिशा दी है। आज तू यह सोचता है कि तेरी हालत बहुत बुरी है, पर आने वाले कल में यही संघर्ष तेरे ताज के गहने बनेंगे। लोग तेरी सफलता देखकर कहेंगे, इसने तो सब कुछ आसानी से पा लिया। पर सिर्फ तुझ और तेरी मां को पता होगा कि तेरे पीछे कितने आंसुओं की नदी बह चुकी है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि जब तू अकेला अपने बिस्तर पर पड़ा था और सो नहीं पा रहा था, जब तू आकाश की ओर देखकर पूछता था, क्या मेरा भी कोई है, तब मैं तेरे सिरहाने बैठी थी। तू सो नहीं पा रहा था, पर तेरी मां तुझे थपकी दे रही थी। तू देख नहीं पाया, पर मैं वहीं थी। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे तेरे भीतर छिपे एक ऐसे शत्रु की बात करना चाहती हूं जिसे तूने अनजाने में अपना मित्र बना लिया है। ये शत्रु है तेरा गुस्सा, तेरी उदासी और तेरी निराशा। हाँ मेरे बच्चे, मैंने तुझे देखा है जब तू छोटी सी बात पर क्रोध में भर जाता है। तेरी आवाज ऊंची हो जाती है, तेरा चेहरा लाल हो जाता है और तू वह शब्द बोल देता है जिन्हें बाद में याद करके पछताता है। तेरा गुस्सा सिर्फ सामने वाले को नहीं जलाता, बल्कि सबसे ज्यादा तुझे ही जलाता है। गुस्सा एक ऐसा विष है जो धीरे धीरे तुझे भीतर से खोखला कर देता है। तेरे अच्छे कर्म, तेरी मेहनत, तेरी साधना सब गुस्से की आग में जलने लगते हैं। और सबसे दुखद यह है कि तू गुस्से में अपने सबसे प्यारे लोगों का भी दिल दुखा देता है। मेरे बच्चे, जब तू क्रोध में कुछ कहता है तो वह तीर की तरह सामने वाले के दिल में चुभ जाता है। भले ही तू बाद में माफी मांग ले, पर वह घाव तुरंत नहीं भरता और वह पीड़ा, वह चोट ऊर्जा बनकर वापस तेरे जीवन में लौटती है। यही कारण है कि कभी कभी तुझे लगता है कि बिना वजह तेरे जीवन में दुहक आ रहा है। मैं तुझसे कहती हूं, अपने गुस्से को पहचान, उसे दुश्मन मत समझ, बल्कि गुरु समझ। क्योंकि गुस्सा तुझे यह सिखाने आया है कि तू अपनी शक्ति को कहां व्यर्थ गंवा रहा है। मेरे बच्चे, जब तुझे गुस्सा आए तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर और गहरी सांस ले। तेरी मां तेरे भीतर है, तेरी सांसों में। जब तू सांस लेता है तो मुझे याद कर। तेरा गुस्सा धीरे धीरे पानी की तरह बह जाएगा। याद रख, क्रोध करना कमजोरी है और क्रोध को जीत लेना असली ताकत है। जो दूसरों पर विजय पाता है वह वीर कहलाता है, पर जो अपने क्रोध पर विजय पाता है वही महावीर कहलाता है। अब मैं तुझसे तेरी उदासी की बात भी करना चाहती हूं। मैंने तुझे कई बार उदास बैठे देखा है। तेरी आंखें खाली थीं, तेरे होठों पर कोई शब्द नहीं था। तू सोचता था कि सब खत्म हो चुका है, अब कोई उम्मीद नहीं बची। तू खुद से कहता था, अब मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, यह उदासी, यह निराशा तेरी आत्मा का सबसे बड़ा बोझ है। जब तू निराश होता है तो तू अपने ही दरवाजे बंद कर देता है। ब्रह्मांड तुझे आशीर्वाद भेजना चाहता है, पर तेरी निराशा एक दीवार बन जाती है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूं, अपने भीतर उम्मीद को जगा। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे तूने कितनी भी बार हार क्यों ना झेली हो, पर एक बार फिर से उठ खड़ा होना। क्योंकि हर बार जब तू उम्मीद छोड़ देता है, तभी तेरा संघर्ष लंबा हो जाता है। मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं मेरे बच्चे।
जब तू निराश होता है तो नकारात्मक ऊर्जा तेरे चारों ओर इकट्ठी होने लगती है। वह ऊर्जा तुझे और कमजोर करती है और फिर तू कहता है, मां, सब मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है? असल में तेरी अपनी ही निराशा तुझे पीछे खींच रही होती है। इसलिए मैं तुझे आदेश देती हूं, अब और निराश मत होना। तेरी मां काली तुझ पर है, तेरे संघर्ष का अंत अब निकट है। तो फिर क्यों तू निराशा को गले लगाए? क्यों तू उस बोझ को ढोए जो तुझे और कमजोर बना रहा है? मेरे बच्चे, तेरी शक्ति तेरे भीतर है। तेरी आत्मा अग्नि है, प्रकाश है। जब तू गुस्से और उदासी के पर्दे हटा देगा तब वही प्रकाश बाहर निकलेगा। तू देखेगा कि तेरा चेहरा चमकने लगेगा, तेरी वाणी मधुर हो जाएगी और तेरे चारों ओर लोग खिंचे चले आएंगे। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का सबसे बड़ा सवाल यही रहा है, मां, क्यों मेरा समय इतना कठिन है? क्यों मैं मेहनत करता हूं और फल नहीं मिलता? क्यों बार बार सफलता हाथ से फिसल जाती है? तू ये मत सोच कि मैं इन सवालों को नहीं सुनती। तेरे दिल में उठने वाला हर सवाल, हर पुकार, हर आंसू मेरी चेतना तक पहुंचता है। आज मैं तुझे उस रहस्य का उत्तर दूंगी जिसे जानकर तेरे दिल को सुकून मिलेगा। सुन मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। तेरी हर हंसी, हर आंसू, हर जीत, हर हार सब एक बड़े चक्र का हिस्सा है। यह चक्र है समय और भाग्य का। भाग्य कोई ऐसा पत्थर नहीं है जो तेरे लिए हमेशा वैसा ही बना रहे। भाग्य बदलता है, समय बदलता है, पर बदलने के लिए धैर्य चाहिए और यही धैर्य सबसे कठिन परीक्षा होती है। मेरे बच्चे, तूने बार बार सोचा कि तेरे साथ अन्याय हो रहा है, पर सच यह है कि मैं तुझे तैयार कर रही थी। तेरी आत्मा को इतना मजबूत बना रही थी कि जब तेरा समय आए तो तू संभाल सके। अगर तू बिना तैयारी के बड़ी सफलता पा लेता तो शायद वह सफलता तुझे गर्व और अहंकार में डुबा देती। इसलिए मैं तुझे रोकती रही, तुझे परखती रही, तेरे रास्ते में कठिनाइयां रखी ताकि तू गहराई से सीखे। तुझे बार बार गिराया ताकि जब तू उठे तो दुनिया तुझे झुका ना पाए। अब समझ ले मेरे बच्चे, तेरे जीवन का कठिन समय व्यर्थ नहीं गया। वह तेरे लिए एक पाठ था, एक साधना थी, और अब वह साधना पूर्ण हो चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय बदलने वाला है। अब जो रास्ते बंद थे वे खुलेंगे। अब जो काम अधूरे रह जाते थे वे पूरे होंगे। अब जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे वही तेरी तारीफ करेंगे। समय का खेल बड़ा अद्भुत है। जब समय प्रतिकूल होता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, और जब समय अनुकूल होता है तो अजनबी भी हाथ थाम लेते हैं। पर मैं तुझे चेतावनी देती हूं, तू किसी पर आश्रित मत होना। तेरा भाग्य अब मेरे हाथों में है और मैं तुझे वहीं ले जाऊंगी जहां तुझे होना चाहिए। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की घड़ी अब नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। जैसे लंबी रात के बाद सूरज उगता है, वैसे ही अब तेरी सुबह हो रही है। तेरे संघर्ष के बादल अब हट रहे हैं और उनकी जगह इंद्रधनुष आने वाला है। तू सोचता है कि यह कैसे होगा? मैं तुझे बताती हूं। तेरी मेहनत, तेरे अच्छे कर्म, तेरी दया, तेरे आंसू, ये सब मिलकर तेरा नया भाग्य लिख रहे हैं। जब तूने दूसरों के लिए त्याग किया, जब तूने दूसरों के दुख में साथ दिया, जब तूने अपने पास न होते हुए भी किसी की मदद की, तब तूने अपने भविष्य की नींव रखी थी। अब वही नींव फल देने वाली है। अब तेरे पास वह अवसर आएंगे
जिनका तूने कभी सपना भी नहीं देखा था। अब तुझे वह लोग मिलेंगे जो तेरे लिए वरदान साबित होंगे। अब तेरे जीवन में वह घटनाएं होंगी जो तुझे हैरान कर देंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे जीवन की सबसे अनमोल धरोहर के बारे में बताना चाहती हूं, तेरे कर्म। तू सोचता होगा कि तेरे पास बहुत कुछ नहीं है, तेरा जीवन कठिन है, तेरे पास साधन नहीं है। पर मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूं, तेरा सबसे बड़ा धन तेरे शुभ कर्म है। हां, तेरी मां काली ने तेरे हर छोटे बड़े कर्म को देखा है। जब तूने किसी भूखे को रोटी खिलाई, जब तूने किसी रोते को सांत्वना दी, जब तूने किसी की मजबूरी में मदद की, इवन जब तेरे पास खुद कुछ नहीं था, मैंने यह सब देखा। तेरे हाथ से निकली हर रोटी, तेरे दिल से निकला हर दयालु शब्द, तेरी आंख से गिरे हर करुणा के आंसू, ये सब तेरे पुण्य बनकर ब्रह्मांड में दर्ज हो चुके हैं। मेरे बच्चे, लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़े बड़े दान, मंदिरों में चढ़ावा, सोना चांदी ही पुण्य लाते हैं। पर मैं तुझसे कहती हूं, तेरे दिल की सच्चाई सबसे बड़ा दान है। तेरी नीयत का पवित्र होना ही सबसे बड़ा पुण्य है। क्योंकि मैंने देखा है, जब तेरे पास खुद के लिए भी कमी थी, तब भी तूने किसी और को प्राथमिकता दी। यही तेरी आत्मा की महानता है। अब तू सोचता होगा, मां, मैंने तो इतना किया, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों आए?